यहाँ पे हमारे पास दो मासेज हैं m1 और m2 और दोनों को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। ये सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है और इनिशियली स्प्रिंग को स्ट्रेच किया x नॉट लेंथ से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ m1 मास और m2 मास, इसका k स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेंथ l है, ठीक है। आपने इसको स्ट्रेच किया स्प्रिंग को सच दैट लेंथ ऐसे हो जाते हैं, तो ये लेंथ बनती है बेटा l प्लस एक्स नॉट। और जब आप इसको छोड़ोगे तो यहाँ पे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा और कंप्रेस होकर के मैं कहता हूँ लेंथ मान लो l माइनस एक्स नॉट रखते हैं, ठीक है। मतलब हम इसको l माइनस एक्स मानते हैं, l माइनस एक्स मानते हैं। तो बच्चों होगा क्या कि आप इस वाली स्टेट और इस वाली स्टेट दोनों में जब एनर्जी कंजर्व करोगे तो एक्स नॉट आता है, मतलब ये लेंथ जो है डिक्रीज हो करके l माइनस एक्स नॉट बन जाती है, ठीक है। आपको बताना है कि दोनों ब्लॉक्स ने कितना कितना मोशन किया होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो स्प्रिंग की लेंथ में 2x नॉट का चेंज आया, ठीक है। और मैं कहता हूँ मान लो ये x1 मूव किया है और ये x2 मूव किया है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा कि x1 प्लस एक्स2 इज इक्वल्स टू 2x नॉट। ये बात क्लियर है। अब बच्चों एक और बात यहाँ देखने की क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है ना। अगर हम दोनों ब्लॉक्स और स्प्रिंग को सिस्टम मानते हैं तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा और नेट फोर्स के 0 होने से सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ठीक है। और बच्चों अब ये देखो m1 मास x1 इस तरफ गया है और m2 मास x2 इस तरफ गया है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास मूव ना करने के लिए क्या होगा, m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2, ठीक है। हमें इवेलुएट करना है कि x1 और x2 क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या लिखता हूँ, इस इक्वेशन को x1 ऐसा कैसा, x2 क्या बन जाएगा m1 x1 बाई m2 इज इक्वल्स टू 2x नॉट, ठीक है। तो यहाँ से x1 क्या बन जाएगा 2x नॉट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब जो सिमिलरली आप x2 निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 2x नॉट m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।